सलवा। हुसैन शाह भी गए और बादशाह भी गए। हुसैन शाह भी गए और बादशाह भी गए। हुसैन दीन भी गए और दीन बना भी गए। न कि यज़ीद की बैत कटा दिया सर को, न कि यज़ीद की बैत कटा दिया सर को। इसी बिना तो बुनियाद लाइदा भी है। हुसैन शाह भी गए। नारे सलाम। सरहाने लाशहुर के ये तानिश उम्र ने की
नारे सलवार। सलाम बरसे के 4 या 5 बंदा आपकी समात में एक बार दुरुस्त सुनो मोहम्मद वाले इस्तेमाल सूरह फातिहा की तरफ
दर को हज करके फिरे अहले वतन खैर से घर को फिर क़िबला काबा गए काबे से किधर को ज़हरा का कमर सोए मदीना नहीं आया इस चांद की रोयत का महीना नहीं आया पैदा हुए असगर तो पाया में अजलाया अफसोस के झूले में बगन ने न झुलाया भैया को न जी भर के गले से भी लगाया बिछड़े तो कभी ख्वाब में भी मुँह न दिखाया दाखिल शहीदी अब भी नगर में हुए नानी असगर 6 महीने के सफर में हुए नान गर्मी से कुएं खुश्क हुए जाते हैं नानी पूछे कोई परदेसियों से तृष्णा दहानी वो बोली मैं डरते ये कहते हुए नानी झीलों का ना सूखा हो कहीं राह में पानी वाक़े को जो पूछो तो ये इरसे शहीदी है बाबा को मेरे प्यास की बर्दाश्त नहीं वाक़े को जो पूछो तो ये इरसे शहीदी है बाबा को मेरे प्यास की बर्दाश्त नहीं है हज़रत को हुआ है नारे सलाम मिलकर एक मर्तबा आवाज़ बुलंद सलवात भेज आगा साहब आ गए एक दो शेर की सहमत समाज की नजर करता हूँ करबला को आ रहा है काफिला शब
शबीर का और आ गया वो जिसका सदियों से था जारी इंतजार। अरे खैर मक़दम कर रही है करबला शबीर का। और लीजिए पहले इजाजत हजरत अब्बास से, वरना मिल सकता नहीं तुमको पता शबीर का। और खींच कर खत खाक पर बोले अलौदार हुसैन, किस में हिम्मत है करे वो सामना शबीर का। और सूंघ कर खैमे की मिट्टी रो के ज़ैनब ने कहा, खून खुशबू दे रहा है हर जगह शबीर का। जब उठाएंगे 72 लाश एक दिन में हुसैन, अरे अंबिया देखेंगे मिलकर हौसला शबीर का। और अब कभी इस्लाम मर सकता नहीं मूसा रज़ा। हर तरफ मातम है दुनिया में बपा शबीर का। करबला को आ रहा है काफिला शबीर का। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मोमिनीन, आपसे गुजारिश ये है कि जैसे कि आपको पता है कि पहले भी ऐलान ट्रस्ट कर चुका है कि जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके हवाले से जिन लोगों ने सुना हुआ है, जो इस वक्त है ना बाहर बैठे हुए, उन सब के लिए मेरी गुजारिश है कि आप जो है अपनी मोटरसाइकिल में चेन लॉक लगाएं। ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा है, क्योंकि रोज की बुनियाद पे मोटरसाइकिल से जा रही हैं, तो आप चेन लॉक लगाएं टायर के साथ। और उसके लॉक जो है खोलना किसी भी आम आदमी के लिए या वैसे जनरली मुश्किल है, तो आप अपनी गाड़ी की हिफाजत करें, क्योंकि पिछले साल भी मोटरसाइकिल की जो चोरियां थी वो बहुत ज्यादा थी। और उससे बड़ी बात मोबाइल है। देखिए, मोबाइल आपने खुद अपना सेव करना है, क्योंकि पिछले साल भी मोबाइल की रोजाना 6 से 7 मोबाइल यहाँ से लोगों के गए, परेशान हुए थे, कैंप में आ रहे थे, तो हम कुछ नहीं कर सक रहे थे। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब मातम होता है, मौलाना शहजाद साहब के मसाइब खत्म होते हैं, हमें अंधेरा करना पड़ता है और मातम होता है, उसमें आपके मोबाइल आप रखते हैं तो वो कहीं ना इधर उधर होते हैं, उसकी आप खुद एहतियात करें, क्योंकि वो आप ही अपनी पर्सनल चीज है। तीसरी चीज जो है ना सबील है, सबील पे जो जब मजलिस ऐसे खत्म होती है तो आपने देखा कि पूरा रश जो है वो सबील पे चले आता है, मोबाइल लोगों की जेब में होते हैं। वहां से भी कंप्लेंट्स आई है कि दोनों सबीले गुलामान हुर और दर अब्बास की जो सबीले उनसे मोबाइल वहां से जाते हैं।
तो ये मोबाइल प्लीज आप लोग है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी हिफाजत करें, मोटरसाइकिल की अपनी हिफाजत करें। बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमने पिछले साल से भी ज्यादा एहसन किए हैं। मौलाना शहनशाह नबी साहब ने खुद मैसेज है ना सारी एजेंसीज को, सारे गवर्नमेंट इदारों को इस इदारे की तरफ से दिया हुआ था, जो उन्होंने ना हमें ओन किया। सारे इदारे हमारे साथ हैं, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एजेंसीज। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना का कि उन्होंने हमारे साथ ये ट्रस्ट के साथ है ना बहुत बड़ा उन्होंने किया, जिससे इंतजामात में आसानी हमें पैदा हुई। तो आप हजरात अपनी चीजों का प्लीज ख्याल रखें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। थोड़ा सा आगे आ जाइए, करीब आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहु लातून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सलवात। इससे बुलंद सलवात दिया करें। इससे भी बुलंद मुमकिन है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरफ़ऊ अस्वातकुम इंदस्सलाति अलैया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी आवाज़ों को मुझ पर सलवात पढ़ते हुए बुलंद रखो। फ़इन्नहा तज़हबुन निफ़ाक़। क्योंकि बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ने वाले के दिल में मुनाफ़िक़त नहीं रहती। सबसे बड़ी बीमारी, चंद बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी वो मुनाफिकत की है। मुंह पे कुछ और दिल में कुछ। मोमिन होने के लिए दावत है कि मोमिन बनो। उसमें से एक रास्ता, मोमिन बनने का एक रास्ता, अपनी आवाज़ों को उस वक्त बुलंद करो कि जब मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा पे सलवात पढ़ी जा रही हो।
मेरे मोहतरम हाज़रीन मुअज़्ज़म सामईन जानते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल से सूरह मुबारक हुजरात की तफसीर का बयान है और ये चौथा साल हम 10वीं आयत से और 18वीं आयत तक जाने की कोशिश करेंगे। पहले साल हम पहली 2 आयतों पर ही रुके रहे सारे अशरे में। 18 आयतें ज़हन ताज़ा कर रहा हूँ आपका, हर साल मुझसे ये बात सुन चुके हैं आप। 18 आयतें हैं, सूरा ये मदनी है, 26वें पारे में है सूरह मुबारक हुजरात। इस सूरह को हुजरात भी इसलिए कहते हैं कि नबी के हुजरों का, नबी के घर का तज़किरा इसके अंदर है। ये सूरा ताज़ीम मुस्तफ़ा का सूरा है। ये सूरा नबी मुकर्रम के अदब का सूरा है कि नबी का अदब उम्मत को रखना है, और जो उम्मत मुस्तफ़ा हो और निस्बत मुस्तफ़ा से बेअदब हो तो फिर वो उम्मत मुस्तफ़ा कहलाने के काबिल नहीं है। उम्मत मुस्तफ़ा है तो निस्बत मुस्तफ़ा से उसको मुअद्दब होना पड़ेगा। जिसे इक़बाल कहते हैं कि दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ ज़िनाम मुस्तफ़ास्त। मुसलमान के दिल का हाकिम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, और हमारी इज्जत और हमारी आबरू भी अगर है तो वो नबी की वजह से है। तो अगर कोई ये चाहता है कि वो अपनी आबरू बढ़ाए तो भी रास्ता यही है। तुम्हारा जब बड़ा ही तुम्हारे नजदीक बड़ा नहीं है तो फिर तुम बड़े कैसे बनोगे? सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले में। तो ताज़ीम मुस्तफ़ा, इस पूरे सूरे का अगर हम खुलासा निकालेंगे तो इस पूरे सूरे का खुलासा है ताज़ीम में सरकार दो जहां, अदब नबी मुकर्रम। पहली 5 आयतें नबी के बारे में खास तौर पर बयान हुई सूरह हुजरात की, कि जिसमें आवाज आई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ये हम पिछले सालों में इस पे गौर कर चुके हैं। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़ो। इसी सूरह में अल्लाह ने बयान फरमाया कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम इंदा सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर ऊंचा नहीं करो। खबरदार, ला तजहरू लहू बिल क़ौल, इन्हें ऐसे मत पुकारो का जहर बाज़ुकुम लिबाज़, जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। ये सारी आयतें बताती हैं कि नबी हम जैसे नहीं थे। हम जैसे हैं तो फिर ये सब क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। नबी का मकाम, नबी की अजमत, और ये बहस हो चुकी कई जावियों से और कई ऐनकों से और कई पहलुओं से इस मौजू पर बात हो चुकी कि कोई भी अल्लाह ने किसी जैसा नहीं बनाया है। ये जो हम लोग एक जैसे बैठे हैं ना, इस एतबार से कि हम में से कोई नबी रसूल इमाम नहीं है। ये जो एक जैसे हैं, अल्लाह ने इन्हें एक जैसा नहीं बनाया। तो फिर जिन्हें बनाने के बाद उसने अपने हाथों को मुबारकबाद दी हो, जिन्हें बनाने के बाद उसने अपने आप को अल्लाह अकबर बोला, जिन्हें बनाने के बाद वो मुतकब्बिर कहलाए जाए, वो फिर हम जैसे कैसे होंगे? लिहाजा सरकार दो जहां की ताजीम का ये सूरा, फिर आगे चल के इस सूरे के अंदर वो जितने भी घरेलू और समाजी अखलाकियात नबी से भी वाबस्ता हो सकते हैं और नबी की उम्मत को बेहतर बनाने के लिए, नबी की उम्मत को मुअद्दब बनाने के लिए, देखिए ना, नबी की ताजीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक कि नबी वालों में कुछ कमजोरियां बरतरफ नहीं होगी, नबी वालों की कुछ कमजोरियां बरतरफ नहीं होगी, नबी वालों में कुछ खूबियां नहीं बढ़ेंगी। तो अब पहले चंद आयतों के तो नबी की ताजीम का तज़किरा हुआ, और फिर बाद वाली आयत में नबी वालों को अल्लाह बुलंद करना चाहता है, नबी वालों का मयार ऊंचा करना चाहता है, उनकी हैसियत को बुलंद करना चाहता है, उनके मयार जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी जिंदगियों में कि जो
हमारे मयार को गिराने का सबब बनती हैं, हमारी हैसियत को गिराने का सबब बनती हैं। हमारा वक़ार घरों में महफूज नहीं रहता, हमारा वक़ार इदारों में महफूज नहीं रहता, हमारा वक़ार माशरे में महफूज नहीं रहता। बेवक़्त हो जाते हैं, किसी मजबूरी के तहत, किसी जरूरत के तहत कोई हमारा अदब कर भी रहा हो तो जरूरी नहीं है कि उसका वो अदब वाकई अदब हो, वो शायद दिखावे का होगा, मजबूरी का होगा, मतलब का होगा, किसी लालच का होगा। लेकिन वो जो दिल से किसी की मोहब्बत होती है, किसी का अदब, किसी का एहतराम, किसी का वक़ार बुलंद होता है, वो किरदार के जरिए से होता है, वो उसके अमल के जरिए से होता है। हमें फला का चेहरा अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी उससे इसलिए मोहब्बत होती है कि वो बाकिरदार है, वो बदअमल नहीं है, बेअमल नहीं है। अब आप इन्हीं दिनों में जो हालात गुज़िश्ता 90 दिनों में और 100 दिनों में हुए, क्यों तशय्यो की तरफ, क्यों अहले बैत वालों की तरफ, क्यों हुसैनियों की तरफ तवज्जो बढ़ी है? इसलिए कि किरदार ने अपना तारुफ करवाया है। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो किरदार को बुलंद करना है, अपनी हैसियत को बुलंद करना है, तो अपने अमल को बेहतर करना होगा। वो जितनी भी चीजें, या 10वीं आयत जो आज मैंने पढ़ी है, मैं और आज इस 10वीं आयत पर आपके साथ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा इस 10वीं आयत पर गौर करने के लिए, यानी हम कल से इस आयत पर गौर करेंगे। मगर तमहीदी गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूं कि इस आयत को भी अगर आप ले लें कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, भाई वक़ार क्यों गिर रहा है, हैसियत तुम्हारी क्यों गिर रही है, तुम्हें लोग अपना बड़ा क्यों नहीं मान रहे, या नहीं मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे, और मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? इस वजह से कि तुमने अपने आप को भाई भाई होने से, आपस की यकजहती से, आपस के प्यार से, आपस की मोहब्बत से हाथ उठा लिया है। तुम एक दूसरे को भाई नहीं मानते, तुम एक दूसरे के साथ बिरादराना ताल्लुक नहीं रखते। किसी फोरम पर कोई साहब कह रहे थे कि फलां लोगों को तो हम एक इशारे पे, और फलां लोगों को तो हम एक चाय की प्याली पे, और फलां लोगों को तो हम एक टेलीफोन पे ही सीधा कर दें। मगर कुछ लोग हैं जो मुट्ठी की तरह बंद हैं, वो हमसे खुलते नहीं है। ये जो मुट्ठी की तरह बंद होना है ना, मैं इससे ज़्यादा इशारे, इससे ज़्यादा सराहत नहीं कर सकता था जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। कुछ कौमें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बिरादरियां ऐसी हैं कि जो मुट्ठी की तरह बंद हैं। उंगली को मोड़ा तोड़ा जा सकता है, मुट्ठी को मोड़ के दिखाओ। ये जितना आपस में ये जमा होकर एक जगह आना शुरू हो जाती है, इतनी इसमें ताकत बढ़ जाती है। अब ये एक अंगुष्ठ नहीं है, ये 5 उंगलियों की ताकत है। ये जो 5 उंगलियों की ताकत है, ये जो मुट्ठी की तरह इंसान, जब मैं मुट्ठी कह रहा हूं, मुक्का नहीं कह रहा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नहीं, हम मुक्के वाले लोग नहीं है, तवज्जो है हज़रात के, हम लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जो इत्तेहाद है, ये जो यकजहती है, ये जो प्यार है, ये जो आपस का इंसजाम है, इत्तफाक है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और यही अगर ना हो तो यही बहुत बड़ी कमजोरी है। यानी उम्मत मुस्तफ़ा के, सरकार की उम्मत के मयार को बुलंद करने के लिए इस सूरे में हर वो पैगाम अल्लाह ने नाजिल किया जो उम्मत मुस्तफ़ा के मयार को बुलंद कर सकता है। और उस चीज से अगर हाथ उठा लिया जाए, उस चीज से अगर गुरेज कर लिया जाए, तो फिर वक़ार उम्मत मुस्तफ़वी मजरूह होना शुरू हो जाएगी। इन्नमल मुमिनून इख्वा, सूरह हुजरात आयत नंबर 10। जान लो बेतहकीक मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। फासलहू बैना अख़वाइकुम, अगर उखुवत में दरार आ रही हो, उखुवत में रखना आ रहा हो, उखुवत में कहीं खला आ रहा हो, तो फिर तुम्हारा सबका काम है, सब मोमिनीन का काम है, फासलहू बैना अख़वाइकुम, कि वो अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करवाएं, सुलह करवाएं, आश्ती करवाएं, मोहब्बतों को बहाल करें, दूरियों का खात्मा करें, गलत फहमियों का इजाला करें।
वत्तकुल्लाह, मगर ये सारा काम तकवा परवरदिगार के मुताबिक हो, ये काम अल्लाह की खातिर हो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह के हवाले अपना काम करके काम करो, अल्लाह की खातिर अपना काम करो। लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम्हारे ऊपर रहम होना शुरू हो जाए, शायद कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का करम बढ़ना शुरू हो जाए। जितना तकवा बढ़ता चला जाएगा, जितने तकवा की संगीनी बढ़ती चली जाएगी, इतना ही अल्लाह का रहम भी बढ़ता चला जाएगा। यानी वो कर ले आओ, वो शर्त ले आओ तो मशरूत खुद ब खुद आ जाएगा। इस पर आई इसके बाद वाली आयत हैं। इरादा तो यही है कि इंशाअल्लाह ये तकरीबन 9 आयतें हैं, ये इन 10 दिनों में बयान कर पाऊँ। लेकिन जब मैं मुतालिया कर रहा था, इन तैयारी कर रहा था आपके सामने बयान करने के लिए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि काम मुश्किल है, हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो मैं ज़बान नहीं दे रहा, मगर बहुत ज़रूरी बातों को तो कम नहीं कर सकता ना। कुछ चीज़ों को अगर कम भी करके बयान किया जाएगा तो अभी मुश्किल लगता है कि हम इन 10 दिनों में, बल्कि 10 दिन भी तो नहीं होते, बयान फ़ज़ाइल के तो 9 दिन होते हैं, 10वें दिन तो सिर्फ मसाइब हम पढ़ते हैं, सिर्फ करबला के मक़तल को बयान करते हैं। तो कोशिश करेंगे। मगर आज की इस मजलिस में आपसे अर्ज़ करूं, देखिए हम सबको अल्लाह ने जलील होने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह अपनी मखलूक को जलील नहीं देखना चाहता, अल्लाह अपनी मखलूक को अजीज देखना चाहता है, साहिब इज्जत देखना चाहता है। और मखलूक भी फिर वो मखलूक हो कि जिसे इंसान कहा जाता है, और फिर इंसानों में भी वो मखलूक हो जिसे मुसलमान कहा जाता है, और मुसलमानों में भी वो मखलूक हो जिसे हैदरी और हुसैनी कहा जाता है। सुन्नी शिया की बात नहीं है, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर हुसैनी को अल्लाह ने अजीज होने के लिए खल्क किया है। लफ्जों को बदल के भी कह सकता हूं, हर अजीज को अल्लाह ने हुसैनी बनाया है, हर इज्जत वाले को अल्लाह ने हुसैनी बनाया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का फरमान बशारत दे रहा है, मन अहब्बा हुसैना, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मन अहब्बा हुसैना, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, अहब्बल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है ना, अल्लाह का प्यार लेना है, अल्लाह की शफकत लेनी है, अल्लाह की राफत लेनी है, अल्लाह का रहम लेना है, अल्लाह का करम लेना है, तो हुसैनी होना पड़ेगा। ये सरकार फॉर्मूला देके गए, मन अहब्बा हुसैना फ़क़त अहब्बल्लाह, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह उसी से मोहब्बत करता है। कितना बज़ाहिर आसान काम है, शनाख्ती कार्ड की हैसियत से देखें तो कितना आसान काम है, अलामत और निशानी और तारुफ के हिसाब से देखें तो कितना आसान काम है। कौन हो? हुसैनी हो। कौन हो? मौला अली का शिया हो। कौन हो? अहले बैत पंजतनी हो। एक जुमला लगा, एक जुमला कहने को कह दिया, एक लफ्ज में कह दिया, मगर क्या ऐसा ही है? बाल से ज्यादा बारीक है, आग से ज्यादा गर्म है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। ये जो मौला अली ने फरमा दिया कि जो मेरी मोहब्बत का लिबास ओढ़ने को तैयार है, वो फक्र और परेशानियों का लिबास ओढ़ने को तैयार हो जाए। मौला अली से मोहब्बत, इस घराने से प्यार मुश्किल आवर है, मुश्किल आवर, मुश्किल साज है। ये जो मजमा इस वक्त जिनकी खिदमत में मैं हाजिर हूं, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं, आपका नौकर हूं, ये जो मजमा है, ये दुश्मनी मोल लेने वाला मजमा है। हम लोग दुश्मनियां मोल लेते हैं, हम लोग दुश्मनियां मोल लेते हैं। हमें पता है कि ये सब कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं, करते हैं, इसके एवज हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उठाते आए, उठाते रहेंगे, मगर वो कौन सी चीज है जो हमें मुतमईन रखती है? मैंने ये शायद चंद साल पहले इसी मेंबर से जुमला कहा था कि हमारा दुश्मन
इस काबिल नहीं है कि हम उसे अपना दुश्मन माने। जुमला जुमला सुने, हमारा दुश्मन इस काबिल नहीं है कि हमें उसे अपना दुश्मन माने, इसलिए कि वो हमें मार कर मुस्तरिब है, हम मर के मुतमईन है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई बाहर मेरे सुन्नी भाई, हमारे सुन्नी भाई अब से कोई 8-10 साल पहले तक, सुन्नी भाइयों में से कुछ लोग, सारे सुन्नी नहीं, आपसे 8-10 साल पहले तक पहली मुहर्रम को मुबारकबाद का मैसेज चला के चाहते थे, सोचते थे कि हमें चिढ़ा रहे हैं, हमें तकलीफ देना चाहते थे। मुबारकबाद के मैसेज चलते थे बाकायदा, साल का पहला दिन, नया साल। अब कम से कम मुबारकबाद के मैसेज बंद हो गए हैं। सलवात पढ़ लें। इससे बुलंद सलवात पढ़ लें। तवज्जो है हज़रात की। मेरे मौला हुसैन के सामने एक सहाबी मोहतरम ने एक आयत की तिलावत की, और आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मैंने खल्क नहीं किया जिन को और इंस को, जिनों को और इंसानों को, इल्ला लियअबुदून, मगर मैंने खल्क किया है तो इसलिए ताकि वो इबादत करें। तरतीब में भी पहले जिनों का जिक्र है और तख्लीक में भी जिन पहले खल्क हुए हैं। इस आयत में भी अल्लाह ने जिन को पहले याद किया है, फिर इंस को याद किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक सहाबी मोहतरम ने कहा, बे अबी अंता व उम्मी यब्ना रसूलिल्लाह, मेरे माँ बाप फिदा है फर्जंद रसूल हुसैन। इस आयत का मतलब क्या है? खरजल हुसैन अला साहबे, इमाम असहाब की तरफ जहां मजमा था उस तरफ कुछ बढ़े, आगे आए और आपने इरशाद फरमाया कि क़ालल हुसैन, हजरत ने फरमाया मा खलक़ल्लाहु खल्क़न इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने मखलूक को खल्क नहीं किया मगर इसलिए कि वो इबादत करें। वमा याबुदो इल्ला लियारिफो इल्ला लिकै यारिफो, और कोई इबादत नहीं कर सकता जब तक के मारिफत हासिल न करे। इदा अरफू अबदू, इमाम हुसैन का फरमान, इदा अरफू अबदू, जब अल्लाह को पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। व इदा अबदू इस्तगनू अन इबादत गैरिल्लाह, और जब अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह के अलावा अल्लाह के गैर से मुस्तगनी हो जाएंगे। ये कहकर मौला हुसैन खामोश हुए तो एक और आवाज आई, बे अबी अंता व उम्मी यब्ना रसूलिल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। फमा मारिफतल्लाह, अल्लाह की मारिफत के बगैर उसकी इबादत नहीं है। उसकी इबादत करने वाला उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो जाएगा। तो उसने सवाल किया, फमा मारिफतल्लाह, फमा मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मारिफत क्या है? फरमाया मारिफतो, तवज्जो चाहूंगा, मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन बे इमामिहिम, हर जमाने का शख्स अपने जमाने के इमाम को पहचानने लग जाए, यही अल्लाह की मारिफत है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़क़त माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न रखता हो वो कुफ्र की, जाहिलियत की मौत गोया मरा। सुन्नी शिया ने इस रिवायत को, इस हदीस को लिखा है। हर ज़माने के हर शख्स को अपने ज़माने के इमाम की मारिफत अगर हासिल हो जाए तो गोया उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई। ये मजमा
ये मुहर्रम का आगाज़, ये मुहर्रम की पहली तारीख़ की मजलिस मुझसे तकाजा करती है कि मैं फ़लसफ़ा अज़ा, फ़लसफ़ा मजालिस, मकसद अज़ादारी, इस पर थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूँ। ये जवान, ये बच्चा, ये जिस शौक़ से इन 10 दिनों में हाजिर होता है, ये शौक़ ज़ौक़, ये जाज़बियत, ये कैफियत साल भर नहीं रहती। अपने साथ चंद अपने उन दोस्तों को भी लेकर आता है जो मामूलन मजलिसों में नहीं जाते। क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों कर रहे हैं? ये आप क्या हो गया? ये हम मजहबी तंजीमों और सियासी जमातों की तरफ से जब कोई जलसा करते हैं, कितना खर्चा करना पड़ता है। 6-6 महीने तक इश्तहारात और पम्फलेट और पब्लिसिटी और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तब भी जब जलसा ख़त्म होता है तो आपस में इख्तलाफ इसमें होता है कि इतने लोग नहीं आए जितने हमने मेहनत की, इतने लोग नहीं आए जितने हमने खर्चा किया, लोग नहीं आ सके जितना आना चाहिए था। और यहाँ तो ये अगर बाबुल इल्म की इंतज़ामिया इश्तहार ना भी लगाए तो लोग फिर भी वैसे ही आएंगे। ये जौक दर जौक दौड़े चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं, गाड़ी वहाँ पार्क की, लेट हो जाएंगे, कहीं खुतबा ना निकल जाए, कहीं मजलिस में हमें जगह मिलने में मुश्किल ना हो जाए, जल्दी पहुँचो, आगे जगह नहीं मिलेगी। ये जो शौक़ है, ये जो रग़बत है, ये जो जाज़बियत है, ये कैसे हो गई? ये कल से हुई है क्या? ये कल से मेहनत हुई है क्या? ये वो जिक्र है मेरे सुन्नी शिया बच्चों, जिस जिक्र का इनेकाद, इंतजाम, एहतमाम करबला के वाक़े से पहले किया गया है। अभी कहां, अभी करबला का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था। अभी सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने अपनी जान नहीं दी थी। करबला को याद किया जाता था। जब हजरत आदम से अल्लाह ने पंजतन के बारे में पूछा, हाउलाइल अस्मा के बारे में पूछा, ये नाम कौन है, ये कौन है, इनके बारे में बताओ। जो हजरत आदम ने आजमाइश दी तो हजरत आदम ने जब सरकार का नाम लिया तो दिल को ठंडक पहुंचने लगी। जब हजरत आदम ने सैयदा का नाम लिया तो हया बढ़ने लगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौला अली का नाम लिया तो कुव्वत बढ़ने लगी। जब इमाम हसन का नाम लिया तो इफ़्फ़त व पाकदामनी का एहसास होने लगा। लेकिन जब इमाम हुसैन का नाम लिया तो आंखों में आंसू आ गए और कहा, या अल्लाह, जब मैं हुसैन बोलता हूं तो मेरा दिल मलूल होता है, मेरा दिल दुखने लगता है, मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यह इमाम हुसैन से मेरा और आपका इतना गहरा, इतना वालेहाना ताल्लुक, इमाम के जिक्र के साथ हमारा ऐसे जुड़ना, यह नबी की दुआ है, यह नबी की दुआ कबूल है। सरकार ने इमाम हुसैन को गोद में लेकर वो दुआ जो कुरान में हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल को गोद में लेके अल्लाह की बारगाह में पढ़ी थी, मांगी थी, नबी ने इमाम हुसैन को जब लाके दिया ना हजरत उम्मे ऐमन ने, पहले तो सरकार ने जब फरमाया, बेकल थे, मुस्तरबाना कैफियत थी, सरकार की एक ऐसी कैफियत थी कि बस किसी तरह जल्द से जल्द मेरा बच्चा मेरी गोद में दे दिया जाए। हुजरे के बाहर बार बार आप चहलकदमी फरमा रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मुझे मेरा बच्चा लाके दो। तो हजरत उम्मे ऐमन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं उसे नहला कर ले आऊं? तो सरकार ने एक सख्त लहजे में फरमाया, कद नज़्ज़फ़हुल्लाह, उसे अल्लाह ने पाक करके भेजा है, जैसा आया है ऐसा मेरी गोद में दो। तुम क्या पाक करोगी उसे जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा हो? और जब इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया गया तो आपने एक दुआ इमाम हुसैन को देखकर फरमाई। वो दुआ कबूल है, ये जो मैं अभी नशर पाक की मजलिस पढ़कर आ रहा हूं। पहले दिन ही इतना बड़ा मजमा था, जो मामूलन हमारे यहाँ बात की मजलिसों में लोग सोचते हैं भाई कितने बजे बैठे थे, क्या हुआ था। ऐसा है जैसे लोग मुंतजिर थे, भूख लग रही थी, जैसे ये इस वक्त जो है मोहब्बत हुसैन की ग़िज़ा खिलाई जा रही है, सारे भूखे बैठे हैं। किसी तरह इमाम हुसैन की मोहब्बत की ग़िज़ा हमारे ज़हन और दिमाग के ऊपर उतार दी जाए। नबी ने गोद में लेके वो दुआ तालीम फरमाई, वो दुआ तिलावत फरमाई जो हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को गोद में लेके फरमाई थी। रब्बना फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम,
या अल्लाह लोगों के दिलों को मेरे हुसैन की तरफ मोड़ दे। एक फारसी जबान शायर कहता है कि इन हुसैन कीस्त के हमें आलम दीवाने उस्त। ये कौन है हुसैन? जिसे देखो वो अपनी इज्जत बढ़ाता है हुसैन का नाम लेकर, इज्जतमंद अपने आप को साबित करता है कि मैं हुसैनी हूं। ये नबी की दुआ है, जिक्र इमाम हुसैन। और फिर वो जो कपड़ा लपेटा हुआ था ना इमाम हुसैन पर, उस कपड़े को खोला और फिर कभी पैर देखते हैं, कभी हाथों को सीधा करके देखते हैं, कभी सीने पे हाथ फेरते हैं, कभी पुष्ट पर हाथ फेरते हैं। तो जनाब ज़हरा करीब बैठी देख रही थी ना, तो आवाज देकर कहा, बाबा मेरे बच्चे में कोई नक्स है, मेरे बच्चे में कोई कमी है? फरमाया तेरे बच्चे में जो कमाल है वो किसी के बच्चे में नहीं है। मुझे अभी जिब्रील ने आके बताया है यही हुसैन है जिसको करबला में प्यासा मारा जाए। मुझे जिब्रील ने बताया कि इस बदन पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। हमारा ये काम जो हम इस वक्त कर रहे हैं, शुरू किया है हमने पहली मुहर्रम में। हमारा ये काम जहां रिवायात ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, पहली मुहर्रम को ये होता है, 2 मुहर्रम को ये होता है, फला मरसिया पढ़ा जाता है, फला नोहा पढ़ा जाता है, जहां ये रिवायात का हिस्सा है, जहां ये रस्म का हिस्सा है, जहां ये तहजीब का हिस्सा है, जहां ये हमारी इस्लामी सकाफत का हिस्सा है। ईद उल जुहा के मौके पे कुर्बानी इस्लामी सकाफत है, रबीउल अव्वल में नबी का मीलाद इस्लामी सकाफत है, ये नमाज जमात इस्लामी सकाफत है, ये हज बैतुल्लाह ये इस्लामी सकाफत है, इस्लामी तहजीब है, जिसको आप कहते हैं इस्लामियात है। इस्लामियात में एक इस्लामी जो सकाफती बाब है वो आज़ादारी है, वो आज़ादारी है। ये मसलकों से, मकतबों से, फ़िक़हों से बालतर है। खासतौर पे जिस खित्ते के अंदर हम रह रहे हैं, आप अरब दुनिया में चले जाएं, आप गैर अजमी दुनिया में चले जाएं, जिन 8-10 ममालिक में फ़ारसी बोली जाती है, तो 10-12 ममालिक हैं जिसमें फ़ारसी बोली जाती है, उन ममालिक में चले जाएं, हमारे इस खित्ते में आ जाएं। हमारे यहाँ ताज़िया, अलम, अज़ा खाना, नोहा खानी वो शिया मसलक के साथ और शिया मकतब के साथ महदूद नहीं है। मैं अपने आबाई इलाके के अंदर राजस्थान में जब गया तो हमारे बुजुर्गों का जो इलाका है उसमें जो हमारी करबला है, जहाँ 30 एकड़ की करबला, तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ क्या होता है? बाकायदा बाउंड्री, बाकायदा दीवार, बाकायदा गेट। अब जिस इलाके से हमारे बड़े आए थे वहाँ तो हज़ारों की तादाद में तो मस्जिद और इमाम बारगाह छोड़ कर आए, मगर वहाँ तो 15 घर भी मुसलमानों के इस वक्त नहीं है। 100% हिजरत हुई थी जहाँ से हमारे बड़े आए थे। तो मैंने कहा जी ये तो बाकायदा दीवार बनी हुई है, गेट लगा हुआ है, चूना हुआ है, बाकायदा साफ सुथरा है, कोई झाड़ियाँ नहीं हुई हुई, कोई ये यहाँ क्या होता है? कहने लगे यहाँ 4000 ताजिए रखे जाते हैं आशूर के दिन। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो मुसलमान ही नहीं है, ताजिए कहाँ से आते हैं, कौन लाता है? कहा सारे हिंदू लाते हैं। 4000 ताजिए अलवर शहर की करबला में, 30 एकड़ की वो करबला है। हमारे यहाँ ताजिया बनाना, अब भी हमारी जो आबाई आज़ादारी है खैरपुर में, तो वहाँ जो ताजिया वहाँ बनाने वाले जाते हैं हैदराबाद से, वो अहले सुन्नत हैं। कारीगर जो है ताजिया बनाने वाले वो अहले सुन्नत हैं जो वहाँ बनाने जाते हैं। वो बांस की खपच्चियाँ बनाई जाती हैं, बांस की वो, और फिर उससे ताजिया, पूरे बांसों का ताजिया बनता है, 18 फुट और 22 फुट और 26 फुट का ताजिया वो अहले सुन्नत बनाते हैं। यानी हमें शिया कारीगर ही नहीं मिलता ताजिया बनाने वाला। मैं सही बता रहा हूँ। हमारे यहाँ की तहजीब, राजस्थान वालों की तहजीब में जो ताजिया बनाया जाता है, हमें शिया मिलता ही नहीं है ताजिया बनाने वाला। तो मैं बड़ी आराम से कह दूं कि सुन्नी का क्या मतलब आज़ादारी से? मैं कैसे कह दूं ये बात? कैसे कह दी जाए ये बात? आज़ादारी इमाम हुसैन किसी की कोई मिल्कियत नहीं है। ये घराना वाहिद घराना है
ये खास अल्लाह की बनाई हुई मखलूक और शख्सियात हैं कि जिनको मानना इंसानी तकाजा है। मसलन मुझे बताइए, क्या ईसाई के नजदीक इल्म अच्छी चीज नहीं है? क्या हिंदू के नजदीक शजाअत अच्छी चीज नहीं है? क्या यहूदी के नजदीक सखावत अच्छी चीज नहीं है? क्या सुन्नी के नजदीक झूठ बोलना अच्छा है? ये जितने भी महासिन हैं, खूबियां हैं, कमालात हैं, ये इंसानी कमालात हैं। और इंसानी कमालात में अहले बैत का मकाम इतना बुलंद है, लिहाजा हर शख्स चाहता है कि अपने आप को हैदरी कहलवाए, हुसैनी कहलवाए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा ये उन्वान, ये अंदाज, ये फितरी मसला है, फितरी तकाजा है। मुमकिन है कि वो ऐसे और आप ऐसे और वो ऐसे। क्या आपके दरमियान नहीं है कि अमरोहा वाले ऐसा करते हैं और लखनऊ वाले ऐसा करते हैं और राजस्थान वाले ऐसा करते हैं और मिसाल हैदराबाद दक्कन वाले ऐसा ना मरसिया पढ़ते हैं और पंजाबियों में चकवाल वालों का मातम ऐसा है और मुल्तान वालों की अज़ादारी ऐसी। सब हमारे आपस में नहीं है तरीके बदले हुए। खुद ईरान में और इराक में जो कुछ होता है वो यहाँ नहीं होता, जो यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता। असल जो उन्वान है वो है मोहब्बत और वाबस्तगी। असल उन्वान है ताल्लुक। वो ताल्लुक किसी का, और क्या मालूम किसका क्या मकाम हो मौला के नजदीक। मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने आप को ज्यादा मोतबर मानूं और दूसरे को मैं कमजोर समझूं। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, हम जहां ये रिवायात की रोशनी में और रिवायात और रस्म और सकाफत के तौर पर इन अय्याम को मुनक़िद करते हैं, वहां इसके पीछे कुरानी इस्तदलाल भी है, इसके पीछे हदीस का इस्तदलाल भी है, इसके पीछे शरीयत और इस्लामी अहकामात का दखल भी है। हमारा ये काम कुरान के मुताबिक है। कुरान ने ऐलान कर रहा है सूरह मुबारक निसा में, अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरे अल्लाह को पसंद नहीं है। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को नागवार गुजरे, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह चाहता है कि मजलूम के आवाज में आवाज मिलाओ। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो मैंने जो मेहनत मशक्क़त, मैंने जो तुम्हें हिदायत अता की है, उसका एवज मेरे घराने से, मेरे घर वालों से प्यार है, मोहब्बत है, उसका इजहार करो। ये अहले बैत के साथ ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत इस्माइल के बच जाने पे तो ईद मनाई जाए और वफ़दैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम का जो मिज़दाक़ हुसैन है, उनके शहीद हो जाने पे गम न मनाया जाए। वहां जानवर आ गया और हजरत इस्माइल बच गए तो ईद मनाते हैं, खुशी। यहां हजरत इस्माइल को कुर्बानी मौखर कर दी एक बड़ी कुर्बानी के ऊपर, वो इमाम हुसैन, जिसे इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पे दर, मानिए ज़िब्ह अज़ीम आमद पे सर। ये जो कुरान में ज़िब्ह अज़ीम का लफ्ज़ है, ये इमाम हुसैन है। तो इतनी बड़ी कुर्बानी पे क्या गम नहीं मनाया जाएगा? फिर आप कहते हैं कि साहब जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते, तो नबी ने तो जिंदा हुसैन के ऊपर गिरिया किया है ना, गोद में थे ना इमाम हुसैन, आते जाते हुसैन को देख देख के रोते थे ना। 3 साल का सिन था इमाम हुसैन का। नबी सफर से लौटे, शदीद तकान थी सरकार को। बीबी उम्मे सलमा रिजवानुल्लाह ताला अलैहा से फरमाया, बीबी मैं कुछ देर के लिए इस्तराहत कर रहा हूं, कोई मिलने आए तो उसे कहना कि नबी आराम कर रहे हैं। अभी हुजरे में गए थे कि हुसैन दौड़े दौड़े आए, हुजरे में जाने लगे तो बीबी ने रोक कर फरमाया, हुसैन तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं। फरमाया, नानी मुझे भी रोका है?
फरमाया तुम्हारे नाना ने तखसीस नहीं लगाई। मुझे कहा था जो आए उसे कह देना कि नबी आराम कर रहे हैं। ये जुमला सुनकर हुसैन मौला वापस जाने लगे। अभी इमाम हुसैन चंद कदम गए थे कि हुजरे से नबी बाहर आए। सर पे अमामा नहीं था, हजरत के गरेबान के बटन खुले हुए थे, दोष पर अबा नहीं थी, पैरों में नालेने नहीं थी। आप बाहर आकर बीवी से के फरमाने लगे, उम्मे सलमा तुमने हुसैन को लौटा दिया। और फिर गए उस तरफ जहां इमाम हुसैन गए थे ना। इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और हुजरे में ले आए। बीबी फरमाती है कुछ देर के बाद नबी के रोने की आवाज आई, और रोने की आवाज जब बढ़ने लगी तो मैं हुजरे में चली गई कि नबी ऐसे क्यों रो रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, हुसैन का कुर्ता उतारा हुआ है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज है तकल्लुफ करके ना रोएं। अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। पहली मुहर्रम है, इमाम हुसैन का कुर्ता उतारा हुआ है और कभी सीने का बोसा दे रहे हैं, कभी गले का बोसा दे रहे हैं, कभी बाजुओं का बोसा दे रहे हैं और रोते जा रहे हैं। बीबी ने फरमाया या रसूलल्लाह आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। फरमाया मुझे जिब्रील ने बताया इस बदन पे घोड़े दौड़ेंगे। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। एक रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ बच्चों को नबी ने खेलते हुए देखा। आगे बढ़कर एक बच्चे को गोद में उठाया, उसे प्यार किया, जमीन पर उतारा। जाने लगे तो एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह ये किसका बच्चा है। फरमाया मुझे इससे गरज नहीं ये किसका बच्चा है, मुझे तो इससे गरज है ये मेरे हुसैन से प्यार करता है। जो भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है मुझे अच्छा लगता है। एक गली से गुजर रहे थे, एक घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज इमाम हुसैन की आवाज से मिलती थी। नबी ने दरवाजा बजा दिया। एक खातून बाहर आई, हजरत ने फरमाया अपने बच्चे को खामोश करवाओ, इसकी आवाज मेरे हुसैन से मिलती है, मुझे इसका रोना गवारा नहीं है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपकी इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। जो जहां बैठा है पुरसा दे रहा है। अज़ादारो, अल्लाह किसी खानदानी को, किसी कबीले वाले को, किसी शहर के मालिक को उसका शहर न छुड़वाए। आबा व अजदाद से जो बसा हुआ हो, आबा व अजदाद से जो वहां का जमींदार हो, जहां घर घर में उसके गुलाम रहते हो, जहां हर गली के अंदर उसके चाहने वाले रहते हो, जहां उसके नाना का मजार हो, जहां उसकी मां की कब्र हो, अल्लाह ऐसे को उसका शहर न छुड़वाए। वलीद लांती ने इमाम हुसैन को खत पढ़ के सुनाया कि यजीद ने खत लिखा है कि हुसैन की बैत लो और हुसैन बैत न करें तो हुसैन का सर काट के भेज दो। इमाम ने फरमाया कल सूरज निकलने दो, रात के वक्त में तुम मुझसे बात कर रहे हो, कल सूरज निकलने दो, सारे शहर को जमा करो, सारे मदीने के सामने दिन की रोशनी में मुझसे सवाल बैत करो। ये कहकर इमाम जो लौटे तो मरवान ने वलीद से कहा अगर आज हुसैन चले गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। तो इमाम मुड़े और गैज़ की कैफियत में, गजब की कैफियत में फरमाया अतक़्तुलनी अंता अम हुवा यब्न ज़रक़ा, ए बदकिरदार औरत की औलाद, तू मुझे मारेगा या तू मारेगा। जब इमाम की आवाज बुलंद हुई तो दरबार का दरवाजा खुला। जवाना ने बनी हाशिम अब्बास अलमदार की सालारी में तलवारें खींचे हुए दरबार में दाखिल हुए। अब्बास अलमदार ने आगे बढ़कर कहा मौला इन दोनों में से आपको किसने तकलीफ पहुंचाई। अजरुकम अल्लाह।
इमाम ने दस्ते शमशीर पर हाथ रखा, फरमाया अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। ऐ मेरे भाई तुम्हें तो जौहर शजात, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मगर अज़ादारों, इमाम हुसैन ने मदीने के दरबारे गवर्नर के दरबार से बाहर निकलकर इमाम ने अपने घर का रुख नहीं किया, बल्कि जनाबे ज़ैनब के घर की तरफ चले। जब दरवाजे पे दस्तक हुई, कनीज ने आके देखा कि हुसैन खड़े हैं, हाथ पैर फुलाए घर में दौड़ी, जनाबे ज़ैनब को आवाज देकर कहा आकाज़ादी शहजादा हुसैन आया है। जनाबे ज़ैनब किस उजलत में आगे बढ़ी होंगी, सामने से हुसैन आते नजर आए। इमाम से फरमाया भैया आपने मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाती। कहा ज़ैनब बस इतना बताने आया हूं कि हम मदीना छोड़ रहे हैं। ज़ैनब तैयारी करो, हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। एक रावी है कहता है कि मैं अक्सर मदीने में अपने तिजारती गरज से आया करता था। मदीने में मेरे जानने वाले थे, रहने वाले, मिलने वाले थे। मदीने के शहरियों का एक ख़ास अंदाज था, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे, शक्ल सूरत के अपने होलियों में बहुत महज़्ज़ब थे, बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से नबी के साथ रहने वाले लोग, नबी के शागिर्दों का शहर, नबी के सहाबा का शहर, बहुत ही महज़्ज़ब, बहुत ही मुरत्तब ज़िंदगी गुजारने वाले, तहज़ीब याफ्ता शहर था। कहता है कि मैं मदीने में अक्सर आया करता था, मगर इस दफ़ा जब मैं आया तो मैंने क्या देखा कि लोग गले मिल मिल के रो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, चहल पहल लोगों की कम होती जा रही है और सब एक ही महल्ले की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आज मदीने में क्या हुआ है? कहा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, हुसैन मदीने वालों को छोड़ कर जा रहे हैं। कहता है मैं भी उस मजमे के करीब जाके खड़ा हो गया जो दूर से देख रहे थे कि हो क्या रहा है। मंजर कुछ यूं था, रोने वालों, वो रावी बयान करता है मंजर कुछ यूं था कि महमिलें सजाई जा रही थी, हौदजों को बांधा जा रहा था, सवारियों पर सामान लादा जा रहा था, दसियों की तादाद में गुलाम थे जो सामानों को लाद रहे थे। एक जानिब कुर्सी पर हुसैन बैठे थे और देख रहे थे कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। कि एक मर्तबा अचानक एक आवाज आई, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी आंखें बंद करो। तो सब ने अपनी आंखें झुका तो ली, मगर एक दूसरे से पूछने लगे ये आवाज किसकी है? तो आवाज आई अबुल फजल अब्बास की आवाज। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, ये अब्बास अलमदार की आवाज। कहा माजरा क्या है? का माजरा यह है कि अब घरों से बीबियां बरामद होंगी। अज़ादारों, तारीख कहती है कि घर से एक बीबी बरामद हुई जिनके गिर्द बनी हाशिम के जवानों ने हल्का बांधा हुआ था और उस बीबी को एक महमिल पे बिठाया गया। बिठाने वाला कासिम था। तो सबने ये तय कर लिया कि ये इमाम हसन की ज़ौजा है। अजरुकुम अल्लाह। कुछ देर के बाद फिर एक और बीबी बरामद हुई जिनके गिर्द फिर हल्का बांधा गया और उस बीबी को बिठाने वाला अली अकबर था। सबको यह एहसास हो गया कि यह अली अकबर की मां उम्मे लैला है। कुछ देर के बाद एक और बीबी बरामद हुई जिन्हें सारे जवानों ने सवार किया, मगर सहारा दिया ज़ैनुल आबिदीन ने। सबको मालूम हो गया कि ये इमाम की मां है। अज़ादारों सुनेंगे, मगर एक ऐसी बीबी बाहर आई जिसके पीछे बूढ़ी ही बूढ़ी औरतें भी आ रही थी, जिनमें एक बीबी उम्मे सलमा थी, जिनमें एक बीबी उम्मुल बनीन थी, जिनमें एक बीबी उम्मे हानी थी। और आवाज दी हुसैन को कि ज़ैनब आ गई। इमाम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। शान से बनी हाशिम के जवानों ने ज़ैनब बीबी के गिर्द हल्का बांधा। अभी चंद कदम जनाबे ज़ैनब आगे चढ़ी थी महमिल की तरफ कि आवाज आई, या अबल फाज़ल इन्ना हाज़िही वदियतु रसूलिल्लाह, इन्ना हाज़िही वदियतु फातिमा, इन्ना हाज़िही वदियतु मौलाया अमीरुल मोमिनीन। आवाज थी उम्मुल बनीन बीबी की। अब्बास
ये ज़ैनब फातिमा की अमानत है। अब्बास, ये ज़ैनब अली मौला की अमानत है। ये बीबी मैं तेरे हवाले कर रही हूं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने मुड़कर अपनी मां को देखा, जनाब उम्मुल बनीन को देखा, और जनाब अब्बास के सीने पे हाथ रख के जनाब उम्मुल बनीन से फरमाया, अम्मा मुझे अपने भाई पर बड़ा मान है। अम्मा यकीन रखो ये मेरा मुहाफिज है। जब 11 मुहर्रम को ज़ैनब सवार हो रही, मुड़ मुड़ के नहर की तरफ देख रही, अब्बास अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। हो गई मजलिस, हो गया पुरसा। अब तक भी जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए हैं वो अल्लाह से आंसू मांगे। वो बराबर में बैठे रोते हुए शख्स के साथ एक दुआ करे, या अल्लाह एक कतरा हुसैन का। काफिला चला। अभी काफिला शहर के बाहर ही गया था कि हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए मौला हुसैन के करीब आए। आवाज देकर कहा, मौला हमारे काफिले के पीछे एक मुख्तसर सा काफिला चल रहा है। इमाम ने फरमाया, अब्बास पूछा तुमने किसका काफिला है? का मौला साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उरवा गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला है। इमाम ने नबी के साहबी का नाम सुना, फौरन जुलजना से कहा, जुलजना मुझे नाना के साहबी तक पहुंचा। जुलजना लेकर जब इमाम को नाना के साहबी तक आया तो 3 सवारियों पर मुश्तमिल काफिला, एक पर बेटा बैठा था, एक पे गुलाम बैठा था और एक पर साहबी रसूल बैठे थे। कमर खमीदा थी, बाल सफेद थे, हाथों में राशा था, बुढ़ापा जाहिर था। इमाम को आते देखा तो घोड़े से उतरने लगे। इमाम ने आगे बढ़ के सहारा दिया, गले से लगाया, फरमाया, नाना के साहबी इस बुढ़ापे में कहाँ का इरादा है? इस ज़ईफी में आप कहाँ जा रहे हैं? तो अब्दुल्ला इब्ने उरवा गफारी ने कहा, हुसैन तुम कमसिन थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में आए, तुम्हारा पैर तुम्हारे कुर्ते में उलझा, तुम जमीन पर गिरे, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, तुम्हें अपनी आगोश में लेकर मिंबर पे बैठे और सारे सहाबियों को मुखातिब करके कहा, मेरे हुसैन को गौर से देखो, अगर मेरा हुसैन मदीना छोड़े और उसके साथ उसके बच्चे भी जा रहे हो और तुम में से कोई जिंदा हो तो मेरे हुसैन का साथ जरूर देना। हुसैन मैं बूढ़ा जरूर हूं मगर मुझे नबी की वसीयत पे अमल करना है। इमाम ने रोते हुए गले लगा के प्यार किया, सहारा दे के फरमाया, चलिए फिर हमारे साथ चलिए, सुनेंगे। अब्दुल्ला इब्ने उरवा गफारी ने कहा, ओ मौला आपका काफिला आगे चलेगा, मेरा काफिला पीछे चलेगा। इमाम ने फरमाया, अकेले क्यों रहना चाहते हैं, हमारे साथ चलिए, अली अकबर आपकी खिदमत करें, अब्बास आपकी खिदमत करें। कहा नहीं हुसैन तुम आगे चलोगे, हम पीछे चलेंगे। इमाम ने जब दोबारा पूछा कि ऐसा क्यों है, कहा हुसैन उस काफिले में ज़ैनब है। मैं कहूंगा अब्दुल्ला 11 मुहर्रम को देखते ज़ैनब चादर मांगती रह गई, कोई न था जो नबी ज़ादियों को चादर ला के देता। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। छुट रहा है नाना का आस्ता मेरी ज़ैनब, और छुट रहा है नाना का आस्ता मेरी ज़ैनब। अरे भाई दुश्मन ये जहां मेरी ज़ैनब, अरे तक है ज़मीं मुझ पर
हर तरफ से नरगा है और तंग है ज़मीं मुझ पर, हर तरफ से नरगा है। अरे है गरीब भाई पर इम्तिहान मेरी ज़ैना, अरे कहते हो कि जाओगी शाम और कूफे में, अरे कहते हो कि जाओगी शाम और कूफे में, अरे पहने होगा आबिद भी बेड़िया मेरी ज़ैना, अरे छुट रहा है नाना का आस्ता मेरी हुर माता पापा खैमाए शबीर में, हुर माता पापा खैमाए शबीर में, कैसे है हो का 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 खैमाए शबीर में, चाँद माहे मुहर्रम का निकला, गम मनाने के दिन आ गए हैं, अरे चाँद माहे मुहर्रम का निकला, गम मनाने के दिन आ गए हैं, और दास्तां शाहे करबो बला की फिर सुनाने के दिन आ गए हैं, दास्तां शाहे करबो बला की फिर सुनाने के दिन आ गए। वो नबी का जो नूरे नजर था, सैयदा का जो लफ्ते जिगर था, अरे वो नबी का जो नूरे नजर था, सैयदा का जो लफ्ते जिगर था, उस पे जो सितम जो भी गुजरे, उस पे जो सितम जो
और घर में फर्शे अज़ाब बिछ गया है और खाने फिर सज गए हैं। अरे घर में फर्शे अज़ाब बिछ गया है और खाने फिर सज गए हैं। हाय मज़लूमा बीबी को अपने, हाय मज़लूमा बीबी को अपने घर बुलाने के दिन आ गए। चाँद माहे मुहर्रम का निकला, गम मनाने के दिन आ गए हैं। चाँद माहे मुहर्रम का निकला, गम मनाने के दिन आ। अरे सीना छली था तीरों से जिसका और मारा गया था जो प्यासा। अरे सीना छली था तीरों से जिसका और मारा गया था जो प्यासा। याद में उसे की आशूर के दिन, याद में उसे की आशूर के दिन, खून बहाने के दिन आ गए हैं। चाँद अजर कमल अल्लाह या ज़हरा या ज़हरा आ गए हैं। चाँद हाय हाय जब चाँद मुहर्रम का आता है नजर लोगों, जब चाँद मुहर्रम का आता है नजर लोगों, जब चाँद मुहर्रम का। सब पढ़ेंगे ना मौला सीनों पर हाथ मारते हुए। जरा सोचा करो किस तरह उजड़ा होगा खातून का घर लोगों, जब चाँद मुहर्रम का आता है नजर लोगों, जब माशाल्लाह कि जरा सोचा करो किस तरह उजड़ा होगा खातून का घर लोगों, जब चाँद मुहर्रम का आता है नजर लोगों, जब इस चाँद में उजड़ी है बीमार की उम्मीदें, इस चाँद में उजड़ी है बीमार की उम्मीदें, दुखिया ने गुजारी है रोते हुए
करबला से आने की अकबर की खबर लोगो जब चांद मुहर्रम का जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये चांद तो चमका है अफलाक के सीने में, ज़हरा का चांद छुपा है खाक के सीने में। खून में नहला दिया तीरों और तलवारों से हैदर का पिसर लोगो जब चांद मुहर्रम का जब और अकबर की अज़ान से गूंजी है ज़माने में, नबियों ने सुनी आके करबल के वीराने में। लैला के चांद का चीर डाला है पल में, बरछी ने जिगर लोगो जब चांद मुहर्रम का इस चांद में उजड़ी है बीमार की उम्मीदें, दुखिया ने गुजारी है रोते हुए दो ईदें। फिर भी ना मिली करबला से आने की अकबर की खबर लोगो लोगो जब करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, दिल वालों की आंखों से एक दरिया बहाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहतर का, माशाल्लाह सब पढ़ेंगे बाला से बुलंद। वो कारवां सरवर का जो शान से निकला था, अरे सोहरा को खबर क्या थी ना लौट के आएगा। तरका और मेहमान बुलाया है कूफियो सरवर को। क्या शहीदी का पानी भी न पाएगा। और सालों ज़हरा और था हाथों के कटने का कुछ गम ना दिलावर को। हाय 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 सैदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा।
और टूटी है कमर शह की, घबराओ न तुम अकबर। फर्ज़-ए नबी तेरे लाश को उठाएगा, तरका आलम हमदान फुगान व शाइना, आलम हमदान फुगान व शाइना। सब पढ़ेंगे नाम वाला सब मिलकर। आलम हमदान फुगान व शाइना, आलम हमदान फुगान व शाइना। हर पीरो जवाना लगुना हुसैन हुसैना, हर पीरो जवाना लगुना हुसैन हुसैना। हर पीरो जवाना लगुना हुसैन हुसैना। हर पीरो जवाना लगुना हुसैन हुसैना। अली मौला हाँ आलम हमदान फुगान व शाइना। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हैदरी यार जीते रहिए माशाअल्लाह। मुतवज्जह ज़ियारत या अली। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला व असीरान कूफा व शाम, अस्सलामु अलैकुम जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौला गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस यानी सन्नफूस, अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, आ सुल्तान अल अरब वल अजम या अबल हसन या वली इब्न मुसिया रज़ा राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबल अस्र व ज़मान, अलमान 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 मिन फितनाए ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, सय्यदी अजलल्लाहु तआला फरजह व असल्लल्लाहु तआला मखरजह व ज़हूरह व अजलना मिन अंसारिक व बानिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ इमाम ज़मान सब मिलकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व
वक़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनु अर्ज़का तवा व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।